Bhagavad Gita lifestyle changes and creates peace and harmony in the universe. जय श्री कृष्णा। भगवद गीता परिचय। भगवद गीता भगवान कृष्ण द्वारा मानव जाति को उपहार में दिया गया एक दिव्य ग्रंथ है। इस भगवद गीता का मुख्य उद्देश्य सभी जीवों को परम धाम वापस जाना है। लोग सोचते हैं कि यह एक धार्मिक पुस्तक है, लेकिन इसमें कोई धार्मिक शब्द नहीं है। उस समय आस्तिक और नास्तिक ही थे। पहला अध्याय महान योद्धाओं और युद्ध की प्रक्रियाओं को बारे में है और बाकी अध्याय इस भौतिक दुनिया में कैसा रहना, कैसा जीवित रहना है, इसके बारे में है। अनुशासन और भोजन की आदतों बारे में दिया गया है। भगवद गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक है। भगवद गीता एक रेखा या लकीर है। जो लोग रेख के अंदर रहते हैं और निर्दोषों का पालन करते हैं, वे खुशी और आराम से रहते हैं और मुक्ति पाते हैं। लेकिन जो लोग इसका पालन नहीं करते हैं और रेखा के पार करते हैं, वे जन्म और मृत्यु चक्कर की भौतिक दुनिया में फंस जाते हैं। पुनः मानव शरीर पाने और मुक्त का प्रयास करने में सैकड़ों और हजारों जन्म लग सकते हैं। सभी प्राणियों में मनुष्य योनि सबसे महान योनि है। यहाँ पवित्र गतिविधियों और कर्मों का कारण प्राप्त होता है। इस अनमोल मानव रूप को देने के लिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। मनुष्य अत्यधिक बुद्धि और अत्यधिक जागरूक है। उनके पास बुरी और अच्छी गतिविधियों को समझने और उनका विश्लेषण करने और उच्च ग्रहों पर जाने का ज्ञान और क्षमताएं हैं। प्रभु ने सभी को स्वतंत्रता इच्छा दी है। वे अपनी इच्छा और अभिलाषाओं के अनुसार जीवन को आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन भगवान इस बारे में नहीं सोचते और नहीं हस्तक्षेप करते हैं। वहाँ प्रत्येक जीव में एक परमात्मा के रूप में निरीक्षण करेगा, क्योंकि सभी जीव उसके अभिन्न अंग है। वे सभी उनके परिवार है। इसी ही वसुदेव कुटुंबम के नाम से जाना जाता है। उनकी मुख्य चिंता है कि वह सभी को अपने घर ले जाना चाहता है। वह नहीं चाहता कि उसके बच्चे बिल्ली, कुत्ते, बंदर, हाथी आदि जानवरों के साम्राज्य में फंसे रहे। सभी इसी संसार में फंसे हुए हैं। लोगों को ज्ञान देने के लिए सबसे पहले एक वेद प्रकट हुआ। लोगों के लिए इसे समझना बहुत मुश्किल था। इसलिए भगवान के अवतार ऋषि श्री वेदव्यास ने एक वेद को 4 वेदों ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्वण वेद में विभाजित किया था। इससे बद्ध जीवों के लिए दैनिक जीवन में पालन करना और क्रियान्वित करना बहुत जटिल पाया गया। इसलिए सर्वोच्च भगवान ने इसे और कम कर दिया और भगवद गीता को पहली बार सूर्य भगवान विवस्वान को दिया था। परंतु परंपरा के कारण यहाँ भी बीच में ही लुप्त हो गया। तब सर्वोच्च भगवान श्री कृष्ण 5200 वर्ष पहले पृथ्वी पर अवतरित हुए, जब दुनिया में राक्षसों और दुष्ट लोगों के हाथ में अधर्म गतिविधियों से भरी हुई थी।
तब उन्होंने कुरुक्षेत्र के महाभारत युद्ध के मैदान में अर्जुन को दूसरी बार भगवत गीता सुनाने के लिए सही समय और सही स्थान चुना है। प्रारंभ में महान योद्धा अर्जुन ने युद्ध में भाग लेना स्वीकार कर दिया था, लेकिन दोनों पक्ष की सेनाओं और उनके पितामह, रिश्तेदारों और गुरुओं जैसे भीष्म, द्रुपद, दुर्योधन, कर्ण और द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि को देखकर भयभीत कांपने लगे और लड़ने के लिए व्याकुल हो गया। उनके विरुद्ध युद्ध में भाग न लेने का निर्णय लिया और धीरे धीरे अपना नैतिक विश्वास खोते गए। तब भगवान कृष्ण को ब्रह्मांड में धर्म की स्थापना करने और सभी दुष्टों को मारने के लिए अर्जुन को विभिन्न तरीकों से बोलना पड़ा। प्रारंभिक चर्चा के बाद भी अर्जुन नहीं माना। फिर भगवान कृष्ण को शरीर और आत्मा, कर्म, जन्म और मृत्यु चक्र, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग और प्रकृति के गुणों, सत्व, रजो और तमो गुणों, उच्च और निम्न ग्रहों और परम धाम का मार्ग, शुद्ध अशुद्ध आत्माओं को मुक्ति कैसा मिलती है और किसी नहीं मिलती है, वे वास्तव में भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच वास्तविक चर्चा और बोले गए शब्द है। भगवत गीता का मुख्य उद्देश्य मुक्ति प्राप्त करना और परमधाम तक पहुंचना है। वहां आगे कहते हैं कि जो मुझे संपन्न करता है और याद करता है वह मेरे बहुत करीब है और मैं उसके बहुत करीबी हूँ। दैनिक भक्ति गतिविधियों आध्यात्मिक गतिविधियों में बदल जाएगी और धीरे धीरे मुक्ति के मार्ग की ओर मुड़ेंगी। वहाँ आगे बताते हैं कि 10 लाख में से एक मुझसे संपर्क करेगा। जो लोग अन्य देवताओं से प्रार्थना करते हैं वे अपने लोकों जैसे देवलोक, पितृलोक, इंद्रलोक में जाते हैं, और जो लोग पूरी तरह से आत्म संपन्न करते हैं और मेरी प्रार्थना करते हैं वे निश्चित रूप से बिना किसी संदेह के मुझ तक पहुंच जाएंगे और वे कभी भी भौतिक दुनिया में वापस नहीं आते हैं और प्रलय के बाद भी नहीं। जबकि जो लोग अन्य देवताओं की पूजा करते हैं वे अपने लोक में चले जाते हैं, लेकिन ये लोक अस्थायी है और जो लोग वहां पहुंचते हैं वे निश्चित रूप से वापस गिरेंगे और फिर से भौतिक संसार में फंस जाएंगे। जो पवित्र आत्माएं परम धाम पहुंचती है वहां निवास करती हैं वे कभी वापस नहीं आती। इस स्थान पर वे रहते हैं उसे परम धाम या वैकुंठम कहा जाता है और वहां स्थान हमेशा सत्य चित आनंद होता है। कहा जाता है कि आत्माएं मुक्त हो गई और मोक्ष प्राप्त कर लिया। यहाँ परम धाम तक पहुंचने के लिए मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य है। ईश्वर तक पहुंचने के लिए 9 अलग अलग आध्यात्मिक मार्ग है। वे है श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम और आत्मनिवेदनम। कोई एक का अनुसरण भी करे तो परम धाम पहुंच सकते हैं। हम सभी इस्कॉन के संस्थापक श्रील प्रभुपाद के आभारी हैं, जिन्होंने अंधकार की भौतिक दुनिया में उलझे लोगों को ज्ञान देना और उन्हें मानव मन से उच्च ग्रह और वैकुंठम तक ले जाने के लिए भगवत गीता को सरल रूप में दिया है। मैं इस परियोजना को शुरू करने और भगवत गीता को बहुत ही सरल शब्दों में गीतों के रूप में प्रचारित करने के लिए और उनके दयालु आशीर्वाद के लिए परम भगवान श्री कृष्ण का आभारी हूँ।
इन 700 भगवद गीता श्लोकों को लोगों के लाभ के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ यूट्यूब चैनल वैदिक कल्चर बैक टू होम में रखा गया है। भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग के लोगों के कल्याण के लिए यहाँ दिव्य भगवद गीता दी है। जो लोग इसे पढ़ेंगे और अपने जीवन में अनुसरण करेंगे, उन्हें अच्छी और बुरी घटनाओं पर विजय मिलेंगे और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। हमारे सभी वैदिक ग्रंथों का यही मुख्य उद्देश्य है। हरे कृष्णा।